आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 54 के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में इनलाइन ऑब्जेक्ट्स और एंकर्ड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हैंडल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मैंने ये दो कॉलम बना रखे हैं जिसमें टेक्स्ट फ्लो कर रहा है और आप साइड में देख रहे हैं कि 3 इमेजेस भी हैं मेरे पास। तो अब आपका क्लाइंट कहता है कि उसे एक इमेज यहाँ पे चाहिए बीच में, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में। तो आपने किया ये कि यहाँ पे एंटर प्रेस किया फ़ोटो के हिसाब से और यहाँ पे आपने उसे इस तरह से डाल दिया इमेज को। इसी तरह से एक इमेज हमें यहाँ भी लेना है, तो ये हमने यहाँ पे इस इमेज को डाल दिया। अब आपने ये अपने क्लाइंट के पास प्रूफ के लिए भेजा और आपके क्लाइंट को ये सेटअप पसंद नहीं आया और आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ डालना है। तो आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप किए, कुछ लाइनें टाइप करी और यहाँ पे एंटर किया आपने। तो जैसे ही आपने एंटर किया आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर जो है जहाँ थी वहीं रह गई है और आपका मैटर आगे बढ़ गया है। या आपके क्लाइंट ने कहा कि लाइनें डिलीट चाहिए उसे, तो आपने डिलीट कर दिया और अब आप देखेंगे कि तस्वीरें वहीं हैं और आपका मैटर ऊपर और नीचे हो रहा है। तो इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है InDesign में जिसे हम एंकर्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं और उसे इनलाइन ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनलाइन ऑब्जेक्ट का तरीका दिखा देता हूँ। ये इमेज मुझे यहाँ डालना है तो मैंने इसे कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे मैंने कर्सर प्लेस करके यहाँ पे एंटर मारा। एंटर मार के यहाँ पे इमेज मैंने पेस्ट कर दी। तो ये इमेज जो है अब एज अ टेक्स्ट काम करेगी। आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं, और बट आप इसे सेंटर में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करके दायां बायां नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है इसे सेलेक्ट करें और मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूं आपको। ये सेलेक्ट किया आपने और आप इसे राइट जस्टिफाई सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये हो गई है कि इसे बंद करता हूँ मैं। आपने टेक्स्ट टूल लिया, अब आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं यहाँ उसे कुछ लाइनें चाहिए, तो आपने एंटर किया और यहाँ पे कुछ टाइप किया आपने, तो आप देखेंगे कि ये फ़ोटो जो है आपका टेक्स्ट के साथ नीचे जा रहा है। तो इसे डिलीट करता हूँ मैं और इसे मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। अब आपका क्लाइंट कहता है कि ये इमेज उसे यहाँ नहीं चाहिए बल्कि इस लाइन के शुरू में चाहिए, तो आपने इसे ड्रैग करके नीचे कर दिया। आप देखेंगे कि ये इमेज जो है यहाँ पे आसानी से फिट हो गई है और इसका टेक्स्ट आप चूँकि ऑन था इसीलिए ये आपकी लाइन जो शुरू हो रही थी ग्लैम फैसेट्स से वो यहाँ आ गई है। मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर चली गई है लाइन। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ और टेक्स्ट रैप का ऑप्शन मैं खोलता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप जो है टेक्स्ट रैप जो है राइट में दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट रैप का ऑप्शन में यहाँ से गैप आ गया है एक, और अब आप इसे एंटर यहाँ करेंगे तो ये इसके साथ साथ ही चलेगा। अच्छा जी, अब आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, मुझे ये सेटअप भी नहीं पसंद है। वो चाहता है कि सारी इमेजेस बाहर हो जाएं और टेक्स्ट जहाँ जैसा है वैसा ही रहे और इमेजेस जो है टेक्स्ट के साथ फ्लो करें। तो हमें पहले इस इनलाइन ऑब्जेक्ट को हटाना होगा। तो या तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसे सेलेक्ट किया हमने सिलेक्शन टूल्स और डिलीट कर दिया, या इस पे हमने ये एंकर जो आप देख रहे हैं ये एंकर हुआ है इस पैराग्राफ के साथ। तो आप इस पे राइट क्लिक करके एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाके ऑप्शंस में जाएं, या यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्लिक करें
एंकर्ड ऑब्जेक्ट्स में जाके ऑप्शंस में जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आप इनलाइन ऑब्जेक्ट को। और यहाँ से मैं इसे करूँगा कस्टम। जैसे ही कस्टम करूँगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पे, और मैं इसे कर दूँगा ओके। तो जैसे मैंने इसे ओके किया तो एंकर्ड ऑब्जेक्ट जो है बाहर आ गया। मैं इसका टेक्स्ट रैप ऑफ कर देता हूँ, अभी इसे यहाँ लगा देता हूँ। अब आपके क्लाइंट को ये वाली इमेज भी चाहिए, ये वाली इमेज यहाँ चाहिए। तो एक तरीका तो ये हुआ एंकर करने के लिए ऑब्जेक्ट में। दूसरा तरीका भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एंकर किया जाता है। ये इमेज पे मैंने क्लिक किया तो आप ये ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं इसके बॉर्डर पे। तो आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करके इसे ड्रैग करना है। आप देखेंगे एक छोटा सा टी नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे एन से पहले यहाँ ला के छोड़ देंगे हम। ये अभी इसके साथ एंकर नहीं हुआ। एंकर अगर हो जाएगा तो यहाँ पे एक एंकर का निशान आएगा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आप देखेंगे कि ये एंकर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाली तस्वीर इसके साथ एंकर हो चुकी है। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों तस्वीरें इसके साथ मूव कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो सिर्फ ये वाली तस्वीर मूव करेगी। और मैं इसे पूरे को डिलीट कर देता हूँ अगर इस कॉलम को, तो आप देखेंगे ये तस्वीर इसके साथ ही घूमेगी जहाँ भी जाएगी। तो ये टेक्निक आप कुरान पे अगर काम कर रहे हैं तो सूरा और पारा, सूरा का जो नंबर होते हैं, सूरा नंबर है, सजदा है, सलासा है, और इस तरह के जो अलामात आते हैं कुरान में, तो उसको आप एंकर कर सकते हैं। मेरे कुरान के वीडियो में आप देखेंगे मैंने इस एंकरिंग का इस्तेमाल किया है उसमें। अच्छा, अब आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपसे गलती से माउस ऐसे ड्रैग होके यहाँ आ गया, तो ये तस्वीर आपकी यहाँ से हट के यहाँ आ गई। तो अब आप चाह रहे हैं कि इस तरह से ना हो, तो करेंगे हम ये कि इसे हम ज़रा सा एनलार्ज करते हैं और ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा एंकर्ड ऑब्जेक्ट ऑप्शंस। और प्रिवेंट मैनुअल पोजीशनिंग, इस पर हम कर देंगे क्लिक और यहाँ ओके कर देंगे। तो जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक लॉक आ गया है। अब ये आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग होकर वापस नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ये इसी तरफ रहेगा। और इसे अगर आपको अनलॉक करना है तो ये आप ज़रा सा माउस यहाँ लाएंगे तो देखेंगे अनलॉक का निशान आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, अब आपका क्लाइंट कहता है कि आपको ये तस्वीरें, कि उसे ये तस्वीरें नहीं चाहिए, अब वो बिना इमेज के ही सारा काम करना चाह रहा है। तो इससे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और वो चाह रहा है कि अब वो बिना इमेज के ही इस पे काम करेगा। तो यहाँ से हमें एंकर पे जाके राइट क्लिक करना है, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाना और रिलीज़ कर देना है, तो ये रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंकर्ड ऑब्जेक्ट में जाना और रिलीज़ कर देना है। तो ये दोनों इमेजेस जो है अब अनएंकर्ड हो गई हैं। अब ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अब आप यहाँ पे एंटर करें तो आप देखेंगे कि तस्वीरों से इसका कोई ताल्लुक़ अब नहीं रहा। तो जनाब, ये था इनडिज़ाइन में एंकर्ड ऑब्जेक्ट्स और इनलाइन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।